गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड। जैसा कि आप सभी को पता है कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे इंडिया के तकरीबन 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो किए जाते हैं और जिनके थ्रू हम पैडी, वीट, बार्ले, पल्सेस वगैरह फूड क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। अब इन कामों को करने के लिए बहुत सारे पीपल्स हैं जो एंगेज्ड है। अब उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स वो लेबर्स होते हैं जिनके पास अपना कोई लैंड एरिया नहीं होता। वो बाकी के दूसरों के लैंड एरिया पर जो है वो एज अ वेज लेबर यानी कि एज अ दिहाड़ी मजदूर जो है वो काम करते हैं, जिसके बदले में उनको कुछ मिनिमम प्राइस दिया जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू ये मिनिमम प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ पर डे सेट किया गया है। पर जो लोग इनसे ये काम करवाते हैं वो इनको बहुत ही कम पैसा देते हैं, एवरेज 35 to 40 रुपीज़ पर डे देते हैं। ये लोग भी इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इनका सोचना ये होता है कि अगर कुछ काम नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स का एरिया होता है। ये जो है वो हमारे पूरे इंडिया में जो है वो स्मॉल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। 80% जो फार्मिंग है वो इसी के थ्रू की जाती है। इनके पास जो लैंड एरिया होता है वो 2 हेक्टेयर से कम का होता है और इनका जो लैंड होता है वो डिवाइडेड हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पिता से बेटे को ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी वजह से ये जो लैंड एरिया है वो छोटा पड़ जाता है। इसके बाद आपके आते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम और लार्ज फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स और लेस देन 10 हेक्टेयर्स का एरिया होता है, कि 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर्स का जिसके पास एरिया होता है वो स्मॉल या मीडियम फार्मर्स कहलाते, लार्ज या मीडियम फार्मर्स कहलाते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 20% है टोटल पॉपुलेशन का, और साथ ही साथ ये जो अपना यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं इन एरियाज़ पर वो ज़्यादातर मार्केट के लिए करते हैं, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए ये प्रोडक्शन करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, जिसको ग्रो करने के लिए वो मॉडर्न मशीनरी का और अलग अलग तरह के बीड्स का यूज़ करते हैं। HYV सीड्स वगैरह जो होते हैं वो इनके लिए बेस्ट हैं क्योंकि ये ज़्यादा पैसा खर्च करके कमर्शियल फार्मिंग करते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। अब इनमें काम करने के लिए बहुत सारी फीमेल्स भी होती हैं। द पुअरेस्ट अमॉन्ग द पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग आर द लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर। अब बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं जो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं और गवर्नमेंट के थ्रू कई तरह के प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। जैसे 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट शुरू किया गया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता था वहाँ पर लोगों को काम दिलवाकर उनको खाने पीने की सुविधाएं जुटाती थी। अब है जो भी फार्मिंग की जाती है उसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसे की, पूंजी की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी मॉडर्न मशीनरीज़ है वो ज़्यादातर जो हमारे मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके थ्रू शुरू की जाती है, और जबकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मॉडर्न मशीनरीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू या फिर आपका जो ये गोबर होता है उसको खेतों में डालकर उसके थ्रू ही खेती करते हैं।
स्मॉल फार्मर्स की हमारे यहाँ जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनका जो लैंड एरिया है उससे इतना आउटपुट नहीं निकल पाता है कि जिससे वो खेती के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें, जिस वजह से वो डेप्ट लेते हैं दूसरे लोगों से, वो लेते हैं कर्ज़ा लेते हैं और धीरे धीरे करके वो उस कर्ज़े के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार उनके साथ होता है बैड हार्वेस्टिंग हो जाती है, फसल अच्छी नहीं होती, किसी भी तरह के कीड़े वगैरह के लग जाने के कारण, बारिश ज़्यादा हो जाने के कारण, हवा तेज़ चलने के कारण भी उनकी फसलें ख़राब हो जाती है, जिस वजह से जो वो लोन लेते हैं वो उसको टाइम पे नहीं चुका पाते हैं। अब इन सब कंडीशंस में गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है? द गवर्नमेंट उनको इजी वो प्रोवाइड करवाती है, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, और उनकी क्रॉप्स का इंश्योरेंस स्कीम्स शुरू की गई है कि जो इस तरह के फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवाए। अगर किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है तो उससे उनका जो लोन है उसको अदा करने में प्रॉब्लम ना आए और वो लोन जो है वो पे कर सके। और जितने अब इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो गाँव में यूज़ करते हैं लोग, वो है जैसे आपका हो गया बास्केट वीविंग हो गया, पॉट मेकिंग हो गया, ब्रिक्स मेकिंग हो गया, आपका बुलक कार्ट्स वगैरह हो गया। बहुत लोग सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े होते, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उन बाकी सभी लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपका पॉटरीज बनाना हो गया, जितने भी आपके मटके या किसी तरह के कोई सामान होता है वो भी उन्हीं रूरल एरियाज़ में जो हैं वो बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।